हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सॉल्यूशन में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कभी भी आप एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों, तो आपका चेकिंग कैसे होता है दोस्तों। यदि आप कोई चीट लेके जाते हैं या पकड़ा जाते हैं तो क्या होगा आपके साथ। क्या आप यह भी जानते हैं कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और जब कभी भी आप अंदर में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं तो आपको 3 साल के लिए एक्सपेल कर दिया जाता है और आप 3 साल तक कोई भी एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। आर यू कॉमेडी मी? अरे सही में कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और जब कभी भी आप चीट ले जाइए तो कैसे ले जाइए कि एग्जामिनर को आप पे शक ना हो दोस्तों। उसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो जब कभी भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहला चेकिंग जो होता है दोस्तों, तो आपका एग्जाम सेंटर जो होता है, जो आपका एग्जाम सेंटर रहता है, तो वह चारों साइड से घेरा हुआ रहता है दोस्तों। वहाँ पे सिर्फ एक मेन गेट आपका रहता है, वहाँ से आपको एंट्री मिलेगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाने के लिए। और आप जब वहाँ पे जाइएगा तो एंट्री जहाँ से रहता है पहला, तो आपका वहीं पे चेकिंग होगा दोस्तों। और वहाँ पे आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं रहिए। जो देखिए क्या होता है कि ये साइकोलॉजी है कि आप चीट लेके जाइएगा तो आप डरा हुआ रहिएगा, लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आप यदि डरे हुए रहते हैं तो एग्जामिनर को जो चेक करने वाला रहता है वहाँ पे उससे शक हो जाता है। तो आप डरिए मत, यदि आपके पास कुछ है भी तो आपको डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट रहता है। अब बात यह आता है कि आप यदि वहाँ पे चीट लेते हुए पकड़ा जाते हैं गेट पे, तो आपके साथ क्या होगा। यदि आप वहाँ पे चीट रखे हुए पकड़ा जाते हैं दोस्तों, तो आपके साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली आपसे चीट ले लिया जाएगा और 2-4 डांटे लगेगी आपको और वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा एग्जाम हॉल में। अब मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पे नहीं पकड़ाए, चीट लेके आप चले गए आगे, तो जब आप आगे लेके जाते हैं दोस्तों, तो जो भी आपका परीक्षा लेने वाला वहाँ पे शिक्षक लोग जो रहते हैं, जो भी जांच कर वहाँ पे रहते हैं अंदर में हॉल में आपके, तो यदि वहाँ पे आप चीट लेते हुए पकड़ा जाते हैं, चीट रखे हुए पकड़ा जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी आप एक्सपेल्ड नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कर नहीं सकते हैं, पावर उसके पास रहता है, वह आपको एक्सपेल्ड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप जहाँ पे वहाँ पे यदि पकड़ाते हैं तो वहाँ पे आप एक्सपेल्ड नहीं किए जाते हैं, कि वहाँ के जो शिक्षक होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपको 10 मिनट के लिए खड़ा कर देंगे या 20 मिनट के लिए खड़ा कर देंगे, या आप ज़्यादा बदमाशी कीजिएगा तो आधा घंटा के लिए खड़ा कर देंगे। तो उसमें होता क्या है कि आपका सिर्फ समय बर्बाद हो जाता है, आपको वहाँ पे एक्सपेल्ड नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिए, कोई शिक्षक है तो यदि आपसे कोई गलती हो गया तो सॉरी सर कह के वहाँ पे मामला खत्म कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उसके साथ बदतमीजी करने लगे कि वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। ज़्यादातर ऐसा आदत ना ज़्यादातर लड़कियों का होता है, लेकिन लड़का को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर देखिए वो भी चोरी कर रहा है, वो भी चोरी कर रहा है। तो ऐसा आपको नहीं बोलना है। यदि आपका चीट पकड़ा भी गया, वह जान भी गया आपके बारे में कि आप चीट रखे हुए हैं या चोरी मार रहे हैं, तो वह जब कभी भी आपको बोले तो आप सॉरी सर कह के मैटर वहाँ पे खत्म कर लीजिए। बोल दीजिए कि सॉरी सर, अब नहीं होगा सर, आइंदा नहीं होगा सर। वहाँ पे आपको मैटर खत्म कर देना चाहिए, वह आपको एक्सपेल्ड नहीं करेंगे। यदि आपको बदतमीजी नहीं करना है, ठीक है ना, एक्सपेल्ड वो आपको नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट के लिए खड़ा कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए खड़ा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। अब बात आता है कि एक्सपेल्ड आपको कहाँ पे किया जाता है, क्या आप करते हैं तो एक्सपेल्ड किया जाता है दोस्तों। तो देखिए तीसरा जो चेकिंग होता है आपका, वह चेकिंग जो बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे आपका डीएसपी वगैरह हो गया, एसडीएम वगैरह होगा, यह सब जो होता है ना, वो उल्टा खोपड़ी का होता है, या घूमते हुए अलग दूसरे जगह का फ्रस्ट्रेशन आप ही के पास उतार देगा। अब मान लीजिए झगड़ा हो गया है पत्नी से फोन पे, अब फ्रस्ट्रेशन आपके पास उतार देगा वह। तो वह फ्रस्ट्रेशन आपके पास ना उतरे, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब कभी मजिस्ट्रेट या डीएम वगैरह बाहरी लोग जब कभी भी कोई चेकिंग करने आया है आपके पास यहाँ पे, तो आप कितना बचा वहाँ पे क्या करते हैं कि जब कभी भी बाहर से लोग आते हैं तो वह उनका चेहरा देखने लगते हैं लिखना छोड़ के। तो आपको वह नहीं करना है। कोई बाहर से लोग आए तो आपको उसका चेहरा नहीं देखना है। आपको क्या करना है, आप जो लिख रहे हैं तो आप सिर्फ लिखने पे ध्यान दीजिए। आप जो जिस क्वेश्चन का आंसर बना रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, जो जिस चीज़ के लिए आया है आप वह कीजिए। आप जो उनका चेहरा देखने लगते हैं या लिखना आप बंद कर देते हैं, तभी उसको शक हो जाता है, आप पे डाउट हो जाता है कि यह बच्चा जरूर चोरी मार रहा था। यदि आप चोरी नहीं मार रहे थे तो फिर आप लिखना क्यों बंद किए। जो एग्जाम हॉल में जिस बच्चा को भी आंसर पता रहता है तो वह दूसरे को नहीं देखता है, वह बनाता रहता है डायरेक्ट। तो जब कभी भी बाहर से कोई लोग आए दोस्तों, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आप आराम से बनाइए, उसके ऊपर देखिए मत, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा कि जब कभी बाहर से लोग आए या तो आपको निर्देश कर दिया जाता है शिक्षक के द्वारा कि डीएम साहब आने वाले हैं या डीएसपी साहब आने वाले हैं या एसडीएम साहब आने वाले हैं, आपको सचेत कर दिया जाता है। तो आप अपने अगल बगल में देख लीजिए कि कोई ऐसा कितना लड़का बदमाश होता है कि वह चोरी कर लेगा और क्या करेगा कि चीट आपके आगे में फेंक देगा या आपके नीचे रख देता है चीट को। तो वैसे में आप पकड़ाइएगा तो गलती तो किसी और का है, लेकिन एक्सपेल्ड आप हो जाइएगा। तो एक्सपेल्ड किस परिस्थिति में किया जाता है, जब बाहरी लोग आपको पकड़ लेते हैं तो वही एक्सपेल्ड करते हैं। अब एक्सपेल्ड आपको क्यों करेंगे तो आपको यदि एक्सपेल्ड किया जाता है तो प्रूफ रहना चाहिए कि आपके पास सही में चीट था,
वह रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि जब भी बाहरी लोग आएगा तो उनके साथ में देखिएगा कैमरा मैन एक आता है, रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो प्रूफ चाहिए कि सही में आपके पास से चीटिंग लगा है, ऐसे नहीं कि आप छोटा छोटा बातों के लिए आपको एक्सपेल कर देगा। तो आपका जो भी आइडेंटिटी रहता है उसे जोड़ के और आपको 3 सालों के लिए एक्सपेल कर दिया जाता है, आप किसी भी एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। तो जब कभी भी बाहरी लोग आए दोस्तों तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगल बगल में देखिए कोई चीट तो नहीं है, उन सब बातों का ध्यान रखना है। बाकी विशेष इतना भी टाइट नहीं रहता है मैट्रिक का एग्जाम, वही जब बाहर से चेकिंग करने आते हैं तो तब थोड़ा आपको परेशानी रहता है वहीं पे, और ज़्यादा विशेष कोई खास बात रहता नहीं है दोस्तों। बाकी आप मज़े में पढ़िए, पढ़ लिख के जाइए, ताकि चीटिंग करने का कोई ज़रूरत ही ना पड़े, चोरी करने का ज़रूरत ही ना पड़े। जो भी क्वेश्चन आए धड़ाक से धरा देना है, बना देना है, तो चोरी करने का ज़रूरत ही क्या है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल है, आपका 50 बनाना है, क्वेश्चन 100 है और 85 बनाना है, सब्जेक्टिव में 15 बनाना है, 30 है, तो फिर दिक्कत क्या है? कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत आप मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, कोई परेशानी नहीं होगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास रहेगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम आपका बहुत अच्छा रहेगा, आशा करते हैं रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।